वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज हम जो हैं सीएफटी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो इसका मतलब है कि आप एक भी क्वेश्चन जो है नीट के अंदर इस टॉपिक में से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्रोमियम 2+ जो है उसका हमें क्या निकालना है, ये चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो चुंबकीय आघूर्ण किस तरह से निकालेंगे इसका, तो सबसे पहले इसमें क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 24 होता है। और इसके अंदर इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर कितना लगा हुआ है, +2 चार्ज लगा हुआ है। तो इसका हमें 2 लेस करना है। पहले तो हम एस में से लेस करेंगे एक, और एक इसमें से लेस करेंगे। ठीक है, कितने हो गए, लेस हो गए। तो यहाँ से एक लेस होगा तो कितना आएगा, 3d4, यहाँ से होगा तो 0। इसका मतलब हमने 2 जो है इसमें से लेस कर दिया है। तो क्रोमियम 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अब ये हमारे पास आ गया 3d4 ठीक है। अब इसका मतलब है कि इसके डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और वो भी कैसे होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हम इसका जो सूत्र लगाते हैं, √n कोष्टक n+2, ये चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें जो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पर n का मतलब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, तो यहाँ पे भी 4 हो गए। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आने पर जो और इसका अंडर सॉल्व करने पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4.9 TBm आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया है नीट के अंदर। अब 2018 के अंदर कॉलम फर्स्ट में दिए गए धातु आयनों को कॉलम सेकंड के दिए गए आयनों के चुंबकीय आघूर्णों से मिलाइए। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला हमने बता दिया कि √n/n+2 होता है। तो हम सबसे पहले हम कोबाल्ट का निकालते हैं। कोबाल्ट का हम निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 3d7 4s2 है। कितना है, ब्लैस कितना करना है, +3 है तो 3 माइनस कर, 2 इसमें से और एक इसमें से करेंगे तो 3d6 4s0 हमारे पास आएगा। इसका मतलब हमारे पास डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। हमने फिल किए। हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर, जो फॉर्मूला ये वाला था, इस फॉर्मूले में रखने पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, इस 24 आने पर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा 4.3। पर हमें यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास ऐसा नहीं दे रखा है, हमारे पास चॉइस दे रखा है। तो हमारे पास चॉइस आ गया। इसका ना कोबाल्ट का क्या होगा, चॉइस होगा और एक हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से क्रोमियम का निकालते हैं। क्रोमियम के अंदर 3 कितने हैं, 3 है, 3 माइनस करने, एक इधर से होगा, 2 इधर से होंगे, 3d3 4s0 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास दिख रहे हैं। तो हम इसमें से देखते हैं कि हम इसमें इसका मान रखते हैं 3 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा क्रोमियम का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे देखते हैं Fe का हम देखते हैं। तो Fe के अंदर 3d6 4s2 26 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका 3d6 4s2 होगा। Fe3+ है, 3+ है, इसका मतलब 3 माइनस करने हैं, 2 इधर से करेंगे, एक इधर से करेंगे, बचेगा क्या, 3d5 4s0 बचेगा। ठीक है, अब 3d5 अब इसमें से भरते हैं तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। हम इसमें कैलकुलेशन में रखते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 35। Fe का हो जाएगा 35 हो जाएगा। निकल का 28 होता है, 3d8 4s2 कितने हैं, 2+ लगा है, 2 माइनस करना है तो 3d8 बचेगा। 3d8 हमने इसमें फिल किया, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद में 6 आए तो इस तरफ आएगा। तो इसमें कितना हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आराम से हम निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन 2018 में आ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन डी संक्रमण दर्शाता है, साथ ही अनुचुंबकीय भी। तो अनुचुंबकीय कब होता है, जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तब अनुचुंबकीय होता है। और डी संक्रमण भी दर्शाता है और अनुचुंबकीय भी होगा। तो हम पहले अनुचुंबकीय निकालते हैं कि अनुचुंबकीय कौन सा होगा।
तो सबसे पहले अनुचुंबकीय निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। हमें अगर अनुचुंबकीय अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हमें उस केंद्र धातु परमाणु की क्रोमियम, मैग्नीज, क्रोमियम, इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जिसका निकालना एक्स रखते हैं +4, इसका मतलब ऑक्सीजन में 4 लगा हुआ ही है और इसका आवेश कितना होता है -2 बराबर -2 इसके ऊपर आवेश लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पर +6 आएगा। इसी तरह से Mn2O का +6, इसका भी आएगा +7 +6 आएगा। आगे देखते हैं। आगे इसमें है कि +6 है, तो +6 है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्रोमियम का कितना होता है, चॉइस होता है 3d5 होगा, 3d5 होगा इसका। तो इसमें से हमें 6 है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। एक इधर से 5 है तो कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। तो इसके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो आउट हो गया, ये दोनों ही नहीं होगा, डी संक्रमण भी नहीं दर्शाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी इसमें नहीं होगा। अब देखते हैं, और डी संक्रमण भी उसी में होता है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनुचुंबकीय भी वही होगा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम देखते हैं Mn2 का निकाला था, +6 ऑक्सीडेशन अवस्था थी और इसका निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 6 है तो 6 माइनस करते हैं तो 3d1 बचता है। इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। बाकी सबके पास हम देखते हैं, मैग्नीज का निकाल के देखते हैं। मैग्नीज का होता है 27, 3d5 ठीक है। 7 है तो 7 पूरा ही 7 ही है, ऑक्सीडेशन तो दोनों ही कट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसमें भी कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब MnO2- ही ऐसा है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है और डी संक्रमण भी दर्शाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चौथा हम देखते हैं क्वेश्चन कि 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर कि इसके अंदर परमाणु क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 24 है। का चुंबकीय आघूर्ण 3.583 pm है। कॉम्प्लेक्स के क्रोमियम के 3d इलेक्ट्रॉन का सही वितरण है। सही वितरण क्या है वो हमें पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले हम क्रोमियम की क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं 3d, और उसका क्या होता है 3d5 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये H2 क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। क्या है यहाँ पर, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। हम निकाल लेते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3 है। तो +3 में से अगर इसको घटाएंगे तो आगे देखते हैं 3d3, मतलब क्रोमियम में हमारे पास लास्ट में ये बचा 3d3। तो हम अगर इसमें लिखते हैं 3d3 और यहाँ पे T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, Eg के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आया है। और ये नीचे क्यों फिल हुआ, ये नीचे इसलिए फिल हुआ क्योंकि ये जो है Cr, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना है, 6 है। इसका मतलब इसकी जो आकृति कैसी बनेगी, अष्टफल की आकृति बनेगी। आकृति कैसी बनेगी, इसकी आकृति इसकी बनेगी अष्टफल की है, ठीक है। आकृति इसके अष्टफल की है। अष्टफल के होने के कारण इसमें क्या होगा, अष्टफल की विघटन होता है और H2 इसके अंदर है। H2 अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो जो इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे तो वो किस साइड में होंगे, नीचे की साइड में पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर ऊपर की साइड में आएंगे, तो 3 हो गए। तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, इसका विन्यास हो जाएगा 3D। 3D तो पहले से 3DX1, X में एक इलेक्ट्रॉन गया, 3DXY2 एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 3DXZ इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, तो सब में एक गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका ये वाला हो जाएगा। आगे 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के दोनों आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। रंगीन कलरफुल है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो रंगीन होते हैं। तो अब हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने, वही है हमारा सीधा सा कंसेप्ट कि इसका 28 होता है तो 3d8 होगा। अब इसमें से +2 लगा हुआ है तो 2 माइनस करेंगे 3d8 हो जाएगा। इसके अंदर स्कैडनियम 3+ दे रखा है तो हम इसका निकाल लेते हैं। इसमें 3 माइनस करते हैं तो 0 आएगा, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 3d10। तो अब इसमें हम देखते हैं निकल के अंदर कितने 8 बढ़ते हैं, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, कलरफुल होगा। इसके अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस होगा। ये कैसा होगा, 3d8 है, पूरे के पूरे फुल इलेक्ट्रॉन है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय है और ये कलरलेस
होगा, ठीक है। और इसमें बचा हमारे पास ये, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, निकल 2+ और टाइटेनियम 3+ जो है वो इसमें कलरफुल होते हैं, बाकी कलरफुल नहीं होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आयन जलीय विलयन में सर्वाधिक स्थायी होते हैं। हमें पूछा है कि सर्वाधिक स्टेबल कौन सा होगा, तो ज़्यादा स्टेबल वो होगा, ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, ज़्यादा स्टेबल वो होगा जो T2G में हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। Mn3+ में हो सकता था, लेकिन Eg में एक इसी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। Eg में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं 3d5, वही हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, 3 माइनस करना है, 3d4 बचेगा। 3d4 है तो इसका मतलब क्या है, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, Eg के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। क्रोमियम के अंदर ये होगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, तो माइनस करेंगे 3 कितना बचेगा, 3d3 4s1, ठीक है। इसी तरह से इसमें करेंगे तो हमारे पास 3d2 4s01 बच जाएगा, इसका बच जाएगा 3d1 4s2 4s0। अब इसके अंदर देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन Eg में आ रहा है, बाकी किसी में भी Eg के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि Eg के अंदर मतलब सर्वाधिक स्टेबल कौन होगा, क्योंकि इसके अंदर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके कारण ये हुआ। हाफ फील्ड का मतलब क्या है, 3d3 है। 3d3 का मतलब क्या है, 3d3 है मतलब T2G 3 है, तो इसके अंदर हाफ फील्ड हो गया। अगर 6 होता तो फुल फील्ड हो जाता, 6 है नहीं है, ये भी हो सकता था, लेकिन इसमें Ag में एक इलेक्ट्रॉन चले जाने के कारण वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, इसलिए क्रोमियम जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। 7वां क्वेश्चन, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, निकल के डी इलेक्ट्रॉन में क्रमशः 3d5 3dx 3d8 न्यूनतम अनुचुंबकीय प्रदर्शित करेगा। अनुचुंबकीय पूछा है, तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रोमियम के ऊपर हमें +2 दे रखा है, मैग्नीज के ऊपर +2 दे रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर दे रखी है। बस उसमें से क्या करना है कि उसमें से ये लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसमें से माइनस करते जाना है। 2 माइनस करेंगे तो हमारा 3d4 बचेगा, Mn के ऊपर भी 2 माइनस करेंगे तो हमारा 3d5 बचेगा, 2 माइनस करेंगे 3d6 और 3d8 बचेगा। अनुचुंबकीय कौन सा होगा, अनुचुंबकीय वो होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निकल जो है अगर हम देखेंगे तो निकल के पास न्यूनतम अनुचुंबकीय कौन है, अनुचुंबकीय तो सारे हैं, न्यूनतम कौन है, न्यूनतम निकल वाला होगा, क्योंकि इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसमें से माइनस करना है। जैसे ही सॉल्यूशन इसका दे रखा है, अगर हम पहले वाले का निकालते हैं और तो हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाता है +5, इसमें ऑक्सीडेशन अवस्था आती है, तो कोबाल्ट की कितनी होती है 3d7 4s2, कितने माइनस करने हैं 5, 2 इसमें से करेंगे और 3 इसमें से करेंगे, 3d4 बचेगा, 3d4 हो गया। टाइटेनियम का इसी तरह से +3 ऑक्सीडेशन नंबर लिख रखा है यहाँ पर, तो हमारे 3d1 आ जाएगा। यहाँ पे वेनेडिनियम का तीसरे का निकालते हैं, वेनेडिनियम का तो V5 आता है, इसमें एक भी नहीं है, और चौथे वाले के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर +2 आती है, 2 घटाएंगे 3d6 बचेगा। इस तरह से फुल फिल्ड है, ठीक है। अब इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो इसमें से फर्स्ट वाला जो है वो ही सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 भी नहीं है, इसके पास भी 1 भी नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है। इसका सॉल्यूशन इसके साथ दे रखा है, आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्न संकुल आयनों में से दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो ही क्या करेगा, होने पर शोषण सबसे ज़्यादा करेगा। जिंक का देखते हैं, जिंक के अंदर 3d10 4s2 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रखा है, +2 ऊपर लिख रखा है, तो लिख रखा है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 3d10 हो जाएगा। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा अवशोषित कौन होगा, क्रोमियम क्रोमियम ये हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। रंगहीन कौन होगा, कलरलेस कौन होगा। कलरलेस वो होता है जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें अब ये देखना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास में नहीं है। पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, निकाला हमने ऑक्सीडेशन नंबर सबका। TiF6 2 माइनस, क्रोमियम Cl2 0 रंगहीन होगा। एक भी इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। देख लो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इसके साथ ही दे रखा है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास में नहीं होगा 3D Ti4 प्लस, ये हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कलरलेस होगा, सॉरी। ठीक है, तो इसका एक ये ऑप्शन सही है। और आगे हम देखेंगे तो ये ऑप्शन इसका राइट है, सेकंड वाला। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन हमारा। उच्च क्षेत्र में D4 अष्टफल के कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सेकंड ऊर्जा निम्न में से कौन सी होगी। तो इसके लिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, D4 दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में होगा। D4 की हम बात करें, उच्च क्षेत्र D4 अष्टफल के कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम बात करें, हाई स्पिन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, D4 के लिए तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो D4 के लिए T2G पहले आएगा और Ag ऊपर आएगा। इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ये इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर फॉर्मूला ये है +06 डेल इंटू 1 +3 इंटू -4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.6 है हमारे पास यहाँ पर। ये 1 और 3 कैसा है, 1 यहाँ पर Ag कक्षकों की संख्या है, 3 यहाँ पर T2G कक्षकों की संख्या है। कैलकुलेट करने पर -6 हमारे पास आ जाएगा, 0.6 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। अब हम बात करते हैं आगे 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन की क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर Fe इसमें केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन नंबर तो हम निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका आपको इस पहले वीडियो में मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। +2 निकलेगी। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, T2G नीचे आएगा, Ag ऊपर जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा, क्योंकि Cn यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो यहाँ पर अपने पास अगर हम बात करें, है ना, Fe की, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले नीचे आएंगे। ये रहा केंद्र धातु परमाणु, यहाँ पर क्या है, Fe है। ठीक है, Fe का 26 होता है, 3d6 होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, +2 होता है तो +2 हम माइनस करेंगे, इसमें से 2 गएंगे 3d6 हो जाएगा। और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमारे T2G कक्षक में आएंगे। Ag कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3d6 6x0। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नीट के अंदर मिस नहीं होगा, और ये हमेशा ही आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा, आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्टेबल कौन होगा। स्टेबल वही होगा जिसके अंदर द्वितंतुक लिगेंड होता है, और द्वितंतुक लिगेंड क्लिट बनाते हैं तो स्टेबल होगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए, यहाँ पर एक दंतुक लिगेंड, यहाँ पे एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक, यहाँ पर क्या है, द्विदंतुक लिगेंड। तो एक दंतुक लिगेंड आए तब कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। द्विदंतुक लिगेंड है, बहुदंतुक लिगेंड है तो ही स्टेबिलिटी होगी। अगर आपको इस चैनल, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।